माफ़ी चाहूँगी, मैं इतने बड़े सेटअप के लिए रेडी नहीं थी। बट संजना जी आपने कितना अच्छा पढ़ा और मुकुंद जी आपने भी। मैं सच में, मुझे जल्दी से उर्दू का सबका पसंद नहीं आता और सच बताऊँ तो मुझे समझ में भी नहीं आया बहुत कुछ। आपने इतना अच्छा पढ़ाया, मैं ज़रूर सीखना चाहूँगी आपसे उर्दू के बारे में। तो चलिए शुरू करती हूँ। लखनऊ आए हुए मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 4 साल ही हुए हैं। और इन 4 सालों में अक्सर एक सवाल जो मुझसे सभी लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो। वो पूछते हैं मुझसे कि तुम कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ। उनकी लकीर खिंची ज़मीन से हूँ या किसी पराए आसमान से हूँ, मैं कहाँ से हूँ। नाम के आगे क्या लिखती हूँ, नाम के पहले क्या लिखती हूँ, क्या धर्म, क्या जात, क्या पहचान लिए फिरती हूँ, मैं कहाँ से हूँ। घर में कौन कौन है, कितने भाई, कितने बहन, माँ बाप या कोई और भी है। यूँ पूरी जिंदगी उठा एक नए शहर बस जाना महज एक शौक या वजह कुछ और ही है। सवाल 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 और बस सवालों के जहाँ मैं हूँ और वो पूछते हैं मुझसे कि मैं कहाँ से। मेरी अपनी सी बोली में वो बेगाना सा मतलब ढूंढते हैं। मेरी अपनी सी बोली में वो बेगाना सा मतलब ढूंढते हैं और पूछते हैं मुझसे कि मैं कहाँ से हूँ। मुझे सिर से पैर तक देखते हैं, जांचते हैं, तोलते हैं, मोलते हैं, खुसफुसाहट में कुछ फैसले करते हैं और मुस्कुराते हैं। मुझे सिर से पैर तक देखते हैं, जांचते हैं, तोलते हैं, मोलते हैं, खुसफुसाहट में कुछ फैसले करते हैं और मुस्कुराते हैं। यूँ खिलखिलाती सी उन्हें अनजान लगती हूँ, हैरान हूँ मैं क्या उन्हें इंसान लगती हूँ। वो एक पहेली सी जानकर मुझे सुलझाने लगते हैं और थक कर पूछते हैं मुझसे कि मैं कहाँ से हूँ। मैं उस शहर से हूँ जहाँ सपने महंगाई में बिक जाते हैं और उस मोहल्ले से भी जहाँ लड़कियों के लिए दायरे बहुत पहले तय हो जाते हैं। मैं उस शहर से हूँ जहाँ सपने महंगाई में बिक जाते हैं और उस मोहल्ले से भी जहाँ लड़कियों के लिए दायरे बहुत पहले तय हो जाते हैं। मैं अपने पिता की मुस्कुराहट से हूँ और अपनी माँ के चुप रोने से भी। मैं अपने पिता की मुस्कुराहट से हूँ और अपनी माँ के चुप रोने से भी। मैं उन लोगों से हूँ जो हर रोज़ बिना शोर किए जीते हैं और हारे हुए होने के बाद भी जिंदा दिखते हैं। मैं गीता के उन पन्नों से हूँ जहाँ कर्म ही पूजा है और कुरान के अल्फाजों से भी जहाँ रहमत, सब्र और शुक्र में भी इंसानियत है। पर क्या मुझे छू सकता है कोई या किसी अछूत समाज की लाचार विरासत से हूँ। पर क्या मुझे छू सकता है कोई या किसी अछूत समाज की लाचार विरासत से हूँ। मैं क्या तुम्हारे दिए हुए संस्कारों का बीज हूँ या तुम्हारे संघर्षों की फसल हूँ। मैं क्या तुम्हारे संस्कारों का बीज हूँ या तुम्हारे संघर्षों की फसल हूँ। तुम ही बता दो मुझे कि मैं कहाँ से हूँ। मैं प्यार के उस नरक से हूँ जहाँ मोहब्बत हर बार इम्तिहान लेती है। मैं प्यार के उस नरक से हूँ जहाँ मोहब्बत हर बार इम्तिहान लेती है और नफरत की उस जन्नत से भी हूँ जहाँ मंदिर में मूर्तियाँ तो हैं पर इंसान के लिए जगह नहीं। मैं उस किसान के घर से हूँ जिसके घर बिजली से पहले कर्जा आता है और उस मजदूर से भी जो हर रोज़ नया शहर बनाता है पर खुद बिना पते के जीता है। मैं उन बच्चों से हूँ जो मिड डे मील के लिए पढ़ने जाते हैं और उन लड़कियों से भी जिनके सपने शादी के कार्ड के बोझ में दब जाते हैं। क्या बात है। शुक्रिया। मैं डिजिटल इंडिया की भी हूँ जहाँ रील 15 सेकंड में वायरल हो जाती है और सच बोलने वाले लोग 15 दिन में गायब। ये तो सत्य है। मैं डिजिटल इंडिया की भी हूँ जहाँ रील 15 सेकंड में वायरल हो जाती है और सच बोलने वाले लोग 15 दिन में गायब। मैं उन लोगों से हूँ जिनके हाथ में मोबाइल है और मोहल्ले में पानी नहीं है, जहाँ लाइक का मतलब मोहब्बत है और सच बोलने का मतलब एंटी नेशनल। मैं उन पढ़े लिखे नौजवानों में से हूँ जिनके हाथ में कलम है और दिल में बेचैनी की नौकरी नहीं है और पढ़ाई है।
मैं उस औरत से हूँ जिसकी गोद में एक बच्चा है और पीठ पर सिलाई की मशीन है, घर भी चलाना है और सम्मान भी बचाना है। मैं उस औरत से हूँ जिसकी गोद में एक बच्चा है कि घर भी चलाना है और सम्मान भी बचाना है। मैं उस दलित से भी हूँ जिसकी डिग्री काफ़ी नहीं होती मेज के दूसरी तरफ बैठने के लिए। तुम ही बता दो मुझे कि मैं कहाँ से हूँ। क्या मैं उन शादियों से हूँ? क्या मैं उन शादियों से हूँ जहाँ लड़की की उम्र से पहले दहेज गिना जाता है, या मैं उस अदालत से हूँ जहाँ लड़की के हाल से पहले उसका चरित्र देखा जाता है? मैं उस हैशटैग से हूँ जो हर महीने एक नए आंदोलन में बदल जाता है। मैं उस हैशटैग से हूँ जो हर महीने एक नए आंदोलन में बदल जाता है। और उन माँओं से भी हूँ जो हर साल एक नया निर्भया लॉ पढ़ती हैं, फिर भी डर में सोती हैं अपनी बेटियों के लिए। मैं ज़मीं की भी हूँ और आसमान की भी हूँ। मैं ज़मीं की भी हूँ और आसमां की भी हूँ, पर सबसे ज़्यादा मैं इस जलते समय की हूँ जहाँ हर कोई हर रोज़ हर वक्त स्वाहा हो रहा है। कभी जाति में, कभी धर्म में, कभी जेंडर में, कभी शर्म में। मैं उस अंधेरे से हूँ, मैं उस अंधेरे से हूँ जहाँ रोशनी ढूंढनी नहीं पड़ती, बनानी पड़ती है। मैं उस अंधेरे से हूँ जहाँ रोशनी ढूंढनी नहीं पड़ती, रोशनी खुद से बनानी पड़ती है हर रोज़। और मैं शायद उस जगह से हूँ जहाँ सवालों के ठीक जवाब नहीं होते। मैं उस जगह से हूँ जहाँ सवालों के ठीक जवाब नहीं होते, जहाँ पहचान मिलती नहीं बनानी पड़ती है। और जिंदा होने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, और जिंदा होने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, हर रोज लड़ते रहना होता है। सवाल ये नहीं कि मैं कहाँ से हूँ, आप कहाँ से हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ और आप कहाँ से हैं। बात ये है कि मैं कहीं से भी हूँ, सबसे पहले मैं खुद से हूँ। और यूँ खुद से होना आज के समय में, इस समाज में सबसे बड़ा संघर्ष भी है और सबसे बड़ी जीत भी है। धन्यवाद।